जो लोग ब्लॉगिंग के दुनिया में आ रहे हैं, आना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअली बात यह है दोस्तों कि बहुत सारे न्यू ब्लॉगर का सवाल आ रहा है और जो सवाल आ रहा है उसमें सबसे ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि उनके ब्लॉग पे ट्रैफिक नहीं आ रहा है, विजिटर नहीं आ रहा है। वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। वो लिखते हैं कि इतने सालों से यार मतलब ब्लॉगिंग कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। और इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा डिमांड होता है कि यार एक बैकलिंक दे दो। बहुत सारे सवाल आते हैं और इसके बाद मैं सोचा कि क्यों ना एक सच्चाई आप लोगों के साथ शेयर करूं। और अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे तो आप जैसा है देख लीजिएगा। एक्चुअली ब्लॉगिंग को और या इसको एज ए कंपेयर कर सकते हैं, यूट्यूब पे जो लोग आ रहे हैं उनके लिए भी है, दोनों समझ सकते हैं। यहाँ पे आ रहे हैं तो ये समझ रहे हैं कि ये पैसा कमाने का पेड़ है, जहाँ पे मतलब लगा देंगे और सोए रहेंगे और बाद में जब जरूरत होगा तोड़ते रहेंगे और इस तरह से काम करते रहेंगे। बहुत बड़ा कन्फ्यूजन, बहुत बड़ा गलतफहमी है और ये लाजमी है क्योंकि हम लोग जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उसमें बताया जाता है, अरे देखो वो फलाना है ना, ये कमा रहा है, ऐसा कमा रहा है, अब तुम क्यों नहीं करते हो। ऐसा सिचुएशन आ गया है लोगों के साथ और इस कारण से लोग मिस्टेक भी कर रहे हैं। अब यूट्यूब पे तो आने में ज़्यादा खर्च नहीं है, बस जो स्मार्टफोन है इससे भी लोग शुरुआत कर देते हैं। लेकिन ब्लॉगिंग की दुनिया में जब आते हैं तो आपको बहुत कंपटीशन झेलना पड़ता है, टफ चीज़ हो गया है। एक तो आपको शुरू में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, जैसे कि डोमेन नेम लेना पड़ता है, वेब होस्टिंग लेना पड़ता है, फिर टेक्निकल चीज़ें सीखना पड़ता है और ये सब कर भी लेते हैं। ये सब करते करते आपको लगभग 6 महीने हो जाता है और इसके बाद अगर कोई प्रॉफिट नहीं होता है तब फ्रस्ट्रेशन होता है। अब मैं आपको इसको ऐसे समझिए, एक एग्जांपल के थ्रू अगर समझाना चाहूँ तो बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। सपोज कि आज आप बैठे हुए हैं, राइट, और किसी ने आपको आकर के बोला कि देखो वो फलाना जो है वो डॉक्टर है, MBBS हो चुका है या डॉक्टरी कर रहा है, पढ़ लिया है, अब देखो डॉक्टर बन के कितना पैसा कमा रहा है। एकाएक आपके दिमाग में चलता है चलो उसने बोला है ना तो अब आज से क्लिनिक खोल लेते हैं और आज से ये डॉक्टर का काम करना शुरू कर देते हैं। यार जब तक आप वेल ट्रेंड नहीं होंगे, आप जिस प्रोफेशन को चुन रहे हैं उसके बारे में पूरी तरह से गहराई के बारे में या तो ट्रेनिंग नहीं होगा या जानकारी नहीं होगा तो फिर वो प्रोफेशन या वो काम को आप कैसे कर सकते हैं। देखिए हमेशा दिमाग में बैठाइए, मनी जो है, पैसा जो है सिर्फ बाय प्रोडक्ट होता है और कुछ नहीं है। मतलब कि कोई काम कर रहे हैं उसके एवज में आपको मिल रहा है। अब अगर ब्लॉगिंग के दुनिया में या यूट्यूब पे जो लोग हैं जो क्रिएटर साइड से हैं, ये लोग को पैसा कैसे मिलता है। बहुत सारे बिजनेस मॉडल हो सकते हैं लेकिन इसमें से जो सोच करके लोग आते हैं वो पहला होता है प्रचार से मिलता है। और प्रचार मतलब कि हर एक वीडियो पे आ सकता है और नहीं भी आ सकता है, वो सेकेंडरी मैटर है। ये यूट्यूब या ब्लॉगर में जो एडसेंस होता है उसका एल्गोरिथम पे डिपेंड करता है। लेकिन आप पॉपुलर कब होंगे। अब यूट्यूब के दुनिया को छोड़ देते हैं, थोड़ा ब्लॉगिंग पे फोकस करते हैं ताकि जो न्यू ब्लॉगर हैं उनको सच्चाई समझ में आ जाए और जिनसे हो सकता है वो करे और जिनसे नहीं हो सकता है अपना समय बर्बाद ना करे। ये ब्लॉगिंग भी एक कैरियर ऑप्शन हो चुका है। अब कैरियर ऑप्शन हो चुका है और एक सच्चाई ये है कि जो भी टॉपिक आप लिख रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड लाखों ब्लॉग पहले से एग्जिस्ट कर रहा है ना। अब ऐसे है कि कोई सर्च करेगा तो टॉप 10 का जो रिजल्ट आता है उस पर ट्रैफिक आता है, अदरवाइज रेयर केस में सेकंड पेज पर कोई जाता है। यही सच्चाई है। और उसमें मेजोरिटी ऑफ देखिएगा लोग सर्च कर रहे हैं तो उसमें पॉपुलर जो ब्लॉगर हैं वही उसमें आया है, उसी का ब्लॉग आता है। फिर आपका कहाँ जगह बनता है। ऐसा नहीं है कि आपको निराश हो जाना है, छोड़ देना है। आप भी अगर चाहें तो आप टॉप 10 में पोजीशन बना सकते हैं। जैसे मैं शुरुआत में, मैं भी नया ब्लॉगर था, मेरे पास भी नया नया ब्लॉग आया था, मैं सीख रहा था, उससे पहले भी ब्लॉग एग्जिस्ट करता था, तो ये अलग मुद्दा हो जाता है। लेकिन अगर आपके अंदर कुछ भी नहीं है ब्लॉग पे लिखने के लिए, मतलब ये हो जाता है कि जब किसी काम में से आपको पैसा मिलता है तो वो काम करने तो आना चाहिए ना। मतलब जैसे मैंने आपको बताया, डॉक्टर का एग्जांपल दिया कि एटलीस्ट आपको पहले डिग्री होना चाहिए, साथ ही साथ नॉलेज होना चाहिए, प्रैक्टिकल स्किल होना चाहिए। इसके आधार पे ही ना आपको कोई पैसा देगा। आप अगर डॉक्टरी का डिग्री भी ले लेते हैं और सही से आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपके पास कौन आएगा। इसी तरह से आप सिंपल एक ब्लॉग सेटअप कर लेते हैं। इसको बहुत बढ़िया से समझ में आ सकता है। सपोज किसी ने MBBS का डिग्री तो ले लिया है लेकिन वो रियल में प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं जानता है। कल के डेट में वो क्लिनिक खोलेगा और जब क्लिनिक खोलेगा और गड़बड़ हो जाएगा, कुछ ऐसा अनहोनी हो जाएगा और पेशेंट को जो प्रॉब्लम है वो सही नहीं होगा, तो ऐसे कंडीशन में लोग उसके पास नहीं जाएंगे।
और नहीं जाएंगे तो इस तरह से वो MBBS भले किया रहेगा लेकिन नहीं कमा रहा होगा। और दूसरा कोई MBBS होगा जो अच्छे से नॉलेज लेकर के काम कर रहा होगा, लोगों की प्रॉब्लम जो है उस प्रॉब्लम को, उस बीमारी को ठीक कर रहा है, तो उसके पास लोग आएंगे और फिर वो धीरे धीरे करोड़ों में अर्न करना शुरू कर सकता है, प्रॉफिट कमाना शुरू कर सकता है, अपना हॉस्पिटल खोल सकता है। और इसी तरह से अगर ब्लॉगिंग की दुनिया में आ रहे हैं तो सिर्फ ब्लॉग सेटअप करना एक डिग्री के बराबर है कि आप डोमेन नेम लिए, वेब होस्टिंग लिए और उस पर जो है आप पॉपुलर जो है CMS है, वर्डप्रेस है, उसको इंस्टॉल कर लिए। अब आर्टिकल लिखना ऐसे जैसे तैसे लिखना शुरू कर दिए और आपके पास स्किल ही नहीं है, आप किस टॉपिक पर लिख रहे हैं उसके फील्ड में आप एक्सपर्टाइज है ही नहीं, आपके पास नॉलेज है ही नहीं। अब जस्ट वो देख करके कि अगला ब्लॉगर है वो लाखों रुपया कमा रहा है, अब आप भी कमाएंगे, इस चक्कर में आप इसमें घुस जाते हैं और फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। यहीं पे अगर आप सीरियस में हैं, आपके पास पहले से कोई स्किल है किसी भी फील्ड में, सपोज दैट कि आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं और ग्रेजुएशन करते करते किसी न किसी एक फील्ड में आप एक्सपर्टाइज हो गए होंगे, बहुत सारे नॉलेज हो चुका रहेगा, बहुत सारे ऐसे स्ट्रीम में आप पढ़ाई कर चुके रहेंगे जिसके बारे में अब आपके पास आपका खुद का अपना एक ओपिनियन है, जिसके लिए लोग इंटरनेट पे आएंगे, खोजेंगे और उस ओपिनियन के आधार पे सही नॉलेज को वो गेन करेंगे। यूजर के साइड से मैं बोल रहा हूँ। तो ऐसे में अगर अब आप अगर ब्लॉग सेटअप करते हैं, ब्लॉग सेटअप करने के बाद अब आप लिखते हैं तो आपके ब्लॉग को रैंक होने का चांस बनता है और इस प्रयास में गूगल धीरे धीरे काम कर रहा है। पहले गूगल उसी ब्लॉग को रैंक करता था जो सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी बेस रहता था, जिसको पूरा नॉलेज रहता था, वो क्या करता था, चकमा दे देता था और वो अपने ब्लॉग को रैंक कर लेता था। अब क्या हो रहा है कि गूगल धीरे धीरे अपने एल्गोरिथम को इतना एडवांस करते जा रहा है, इतना ज़्यादा एडवांस, कि अब आने वाले समय में जहां पे रियल में कंटेंट होगा, नॉलेजफुल होगा, ये चीज गूगल समझ जाएगा और उसी ब्लॉग को रैंक करेगा। तो अभी भी समय है, अगर आपके पास अपना खुद का नॉलेज नहीं है, पहले से किसी फील्ड में एक्सपर्टाइज नहीं है, तो आप पहले नॉलेज लीजिए, पढ़ाई करिए, पढ़ाई लिखाई करिए और फिर आकर के इस दुनिया में आइए, तो आप लॉन्ग टर्म खेलेंगे। शॉर्ट टर्म की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म में हो सकता है कुछ ऐसा हो जाए जिसके कारण किसी का ब्लॉग चल जाए या किसी का चैनल है, यूट्यूब चैनल है, तो वो बहुत टॉप पे चल जाए। लेकिन अगर रियल में दिल से अंदर से आपके पास नॉलेज शेयर करने का कैपेसिटी नहीं रहेगा तो आप इस फील्ड में नहीं एग्जिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन सबके पास रहेगा। जो इन्फॉर्मेशन कहीं वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन कहीं मिलेगा, लोग वहाँ पे क्यों नहीं जाएगा जो आपके पास आएगा। और ये चीज़ मैं प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस फील किया हूँ। कुछ नए ब्लॉगर आए थे, उनसे जब मैं बात किया तो वो सिर्फ यही बताए कि बहुत सारे लोगों का मैंने वीडियो देखा, कुछ लोगों का इंटरव्यू देखा कि अरे यार वो इतना कम एज में इतना लाखों रुपया कमा रहा है तो मुझे भी कमाना चाहिए। अभी के दौर में काम धंधा मिल नहीं रहा है, कहीं नौकरी नहीं मिल रहा है, कोई बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे नहीं है, तो करे क्या। अब आपको कोई नौकरी क्यों देगा जब आपके पास स्किल नहीं होगा, नंबर 1। दूसरा, आप बिजनेस करेंगे और वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो बिजनेस क्यों चलेगा। तो दोनों ही केस में आपको अपना स्किल पहले बनाना है। अगर आपके पास पहले से स्किल है, आप वेलकम है, ब्लॉगिंग के दुनिया में आइए। जो भी टेक्निकल चीज़ मतलब कि टेक्नोलॉजी के फील्ड से होता है, ब्लॉग सेटअप से लेकर के उस ब्लॉग पे ट्रैफिक लाने के लिए कौन कौन से कॉन्सेप्ट, कौन कौन से जो है चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो हैंड टू हैंड जैसे होता है ना, वो मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। और इसी चीज़ के लिए मैंने अपना पर्सनल चैनल जो है अजय कुमार बनाया है, उस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और जब भी अपडेटेड वीडियो आएगा ब्लॉगिंग से रिलेटेड तो आपको मिलेगा। उस नॉलेज का इस्तेमाल करके आप अपने ब्लॉग को धीरे धीरे ग्रो कराइएगा।